सबसे अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अरे लगता है मुझे बिना पोता पोती का चेहरा देखकर ही मरना होगा। हे भगवान, मेरे बेटे की शादी के लिए लड़की ही नहीं मिल रही। विमला की बेटी रोहन ने कहा। भगवान को बुलाकर क्या होगा माँ, गांव में हर लड़का कवारा बैठा है, उन लोगों की भी शादी नहीं हो रही है। पता नहीं क्या हो गया है इस गांव को। गांव में एक की भी शादी के लायक लड़की क्यों नहीं मिल रही। इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था, किसी की भी जुबान पर नहीं था, लेकिन मन ही मन सभी इसका उत्तर जानते थे। इस गांव में सभी को बेटा चाहिए था। बेटी पैदा होती तो गांव वाले उसे तभी के तभी मार देते या फिर बाहर किसी को बेच देते थे। गांव के मुखिया ने ही ये परंपरा चालू की थी। मुखिया कहता है, सुनो सब लोग, लड़कियां पवित्र होती हैं। हमारे इस गांव में एक भी लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर सभी, अब बहुत सारी महिलाएं गर्भवती थी, वो अपनी बेटी को मारने लगी और ऐसे ही 25 साल बीत गए। सभी औरतें बूढ़ी हो गई थी और उनके बेटे जवान हो गए थे, लेकिन गांव में एक भी जवान लड़की नहीं थी। अब सब लोग मुश्किल में पड़ गए और सभी जवान लौंडे एक साथ मुखिया जी के पास चले गए। क्या बात है, क्या कहने आए हो? लड़कों के झुंड का लीडर रोहन ही था। उसने कहा, मुखिया जी, हमारी शादी करवा दो। शादी करवा दो? मैं क्या लड़कियों की फैक्ट्री खोलकर बैठा हूँ? इस गांव में एक भी लड़की नहीं है। दूसरे गांव में लड़की देखने गए तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। क्यों? मना क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि ये गांव लड़की से भेदभाव करता है, कोई भी हमसे अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो ये गांव खत्म हो जाएगा। मूर्ख इंसान, लड़का लड़की में भेदभाव तो करना ही चाहिए, यही जगत का नियम है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मुखिया जी ने सबको घर भेज दिया, लेकिन मुखिया जी को भी इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 2-3 लड़के ने तो बकरी से ही शादी कर ली और मुखिया पर दबाव बढ़ने लगा। इतने में ही एक दिन मुखिया जी किसी काम से शहर गए हुए थे। शहर में काम खत्म करके वो इधर उधर घूम रहे थे। तभी एक पागल भिखारन मुखिया जी के पास आई। साहब कुछ पैसे दे दो ना साहब, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, पैसे दे दो ना साहब। मुखिया ने जब उस लड़की को देखा तो वो भिखारन 25 साल की थी। उसे देखते ही मुखिया जी ने सोचा, अरे इसकी उम्र कम है, ऊपर से पागल है, इसे ले चलता हूँ गांव। मुखिया जी ने उस पागल भिखारन से कहा, सिर्फ कुछ पैसे से क्या होगा, मैं तेरी जिंदगी बदल सकता हूँ। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, सभी तुझसे प्यार करेंगे, चलेगी मेरे साथ? खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, जो बोलूंगी वही खाने को मिलेगा। हाँ, जो बोलोगी वही मिलेगा। मैं चलूंगी, ले चलिए मुझे, यहाँ भूखे पेट रहने से तो मैं भी थक गई हूँ। मुखिया जी ने उस पागल भिखारन को लेकर गांव जाना सही समझा और सभी को एक जगह पर बुलाया। रोहन और विमला भी आ गए। बहुत दिनों बाद जवान लड़की को देखकर सभी के होश उड़ गए। सुनो सब लोग, इस लड़की को मैं विमला के बेटे रोहन के लिए लाया हूँ। रोहन इस लड़की से शादी करेगा। ये बात सुनकर विमला और रोहन तो बड़े खुश हुए, लेकिन गांव के बाकी लोग भड़क गए। एक लड़के ने कहा, अच्छा, रोहन ने ऐसा क्या किया है जो रोहन को उससे शादी करने को मिलेगा? हम भी करेंगे शादी। अरे तुम लोगों के लिए भी मैं लड़की लाऊंगा ना। नहीं, ऐसे ही लड़की की कमी चल रही है, मैं करूंगा इस लड़की से शादी। इस तरह गांव वाले आपस में ही लड़ने लगे। ये देखकर विमला ने कहा, अरे शांत हो जाओ तुम सब, मुझे पोते का चेहरा देखना है। ऐसे ही चलता रहा तो ये लड़की भी भाग जाएगी। तुम सभी जवान लड़के इस लड़की से शादी कर लो, फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये आइडिया सबको पसंद आया। वो पागल भिखारन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी।
मुखिया जी उसे खाना देकर कमरे में बंद कर देते हैं और फिर बाहर सब लोगों से कहने लगते हैं, ठीक है, कर लो शादी, लेकिन ये रहेगी किसके घर? रोहन ने कहा। मेरे घर पर रहेगी। ये सुनकर एक और लड़के ने कहा, क्यों, हमारे घर में क्या बिस्तर नहीं है? हम बेवकूफ हैं का? इस तरह फिर से सब लोग झगड़ पड़े। मुखिया जी ने सबको शांत किया और कहा, चुप रहो सब लोग, ये मेरे घर पर रहेगी और मैं भी इससे शादी करूंगा। मेरे घर में एक अलग कमरे में मैं इसे रखूंगा। सभी लोग एक एक कर सुहाग रात मनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस पर हक सिर्फ मेरा है। इसी तरह पूरे गांव में लड़कों के साथ उस पागल भिखारन की शादी हो गई। मुखिया जी ने भी शादी कर ली और सबसे पहले सुहागरात मनाने के लिए कमरे में घुस गए। अगले दिन रोहन ने सुहागरात मनाई। इसी तरह हर रोज एक एक करके गांव के हर एक लड़के ने सुहागरात मनाई और कुछ ही दिनों में वो पागल भिखारन गर्भवती हो गई। विमला बड़ी खुश हुई। अरे वाह बेटा वाह, बढ़िया काम किया है तूने। इसके पेट में जो बच्चा है वो तेरा ही है ना? हाँ माँ, और किसका होगा? बस यही सुनना था मुझे। अब मैं दादी बनने वाली हूँ। लेकिन एक एक करके सभी जवान लड़के मुखिया जी के पास आने लगे और बच्चे पर हक जमाने लगे। मुखिया जी, ये बच्चा मेरा है। नहीं मुखिया जी, ये बच्चा मेरा है। बच्चा किसी का भी हो, दर्द तो उस पागल भिखारन को ही हो रहा था। बेचारी दर्द से तड़प रही थी। मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे नहीं चाहिए पेट भर खाना। मैं शहर जाऊंगी और भीख मांग कर खाऊंगी। तुम लोग अत्याचारी हो, तुम सब पापी हो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। लेकिन मुखिया जी इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने उस पागल भिखारन को रस्सी से बांध दिया। बेवकूफ औरत, तेरे पेट में हमारे गांव का वारिस पल रहा है। तुझे जाने नहीं दूंगा। तेरे पेट में मेरा बच्चा है। वो पागल भिखारन अब रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। रोहन को उस बेचारी पर दया आ गई। बाकी लड़के भी उसके आंसू नहीं देख पाए, लेकिन मुखिया जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस लड़की को मैं लेकर आया था। इसके पेट में मेरा बच्चा है। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। कम से कम 10 बेटे चाहिए मुझे इससे। मुखिया जी उस भिखारन को मारने पीटने भी लगे। इसी तरह महीने बीत गए और उस भिखारन की डिलीवरी का टाइम आ गया। सभी बाहर इंतजार करने लगे और भिखारन दर्द से तड़पने लगी। मेरा पेट फट जाएगा। हे दुर्गा माँ, मुझे बचा लीजिए। बहुत दर्द सहने के बाद उस भिखारन ने एक बेटी को जन्म दिया। विमला ने बाहर आकर कहा, अरे इसके तो बेटी पैदा हुई है। मुखिया जी गुस्सा हो गए। बेटी पैदा हुई है, इसे मारना होगा, अभी मारना होगा, नहीं तो ये गांव अपवित्र हो जाएगा। मुखिया जी ने उस बच्चे को हाथों में उठा लिया और जोर से फेंक दिया। लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और स्वयं दुर्गा माँ प्रकट हुई। उन्होंने अपने एक हाथ से उस बच्चे को पकड़ लिया और एक हाथ से मुखिया जी का गला पकड़ लिया। मूर्ख इंसान, तू लड़कियों को पाप समझता है। तू इस धरती पर पाप है। तूने बहुत सारे पाप किए हैं, आज तुझे सजा मिलेगी। ये बोलकर दुर्गा माँ ने मुखिया जी को अपने क्रोध की आग से भस्म कर दिया। मुखिया जी के जाते ही गांव वालों की आंखें खुल गई और सभी दुर्गा माँ के सामने नतमस्तक हो गए। दुर्गा माँ ने उस पागल भिखारन को ठीक कर दिया और उसे उसकी बेटी लौटा दी। दुर्गा माँ अदृश्य हो गई और उसके बाद से पूरा गांव उस पागल भिखारन को ही दुर्गा माँ के रूप में पूजने लगा। उसे ही सब लोगों ने मुखिया बना दिया। उसके बाद से गांव का नक्शा ही बदल गया। सभी लड़कों की शादी हो गई दूसरे गांव की लड़कियों से और हर एक के घर में बेटी पैदा हुई। उन बेटियों को बहुत ज्यादा सम्मान और प्यार मिलने लगा और इसी तरह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।